जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नाशे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचिव रचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनित। नमो नमो जाओ मैं चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिनाथी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में ब्रज भक्त के अंतर्गत श्री गौर किशोर शिरोमणि वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। रामदासी की माँ एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के देह त्याग के समय उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट की। स्वजनों ने उन्हें समझाया सती होने में कितना कष्ट होता है, बताकर डराया। उसी समय उन्होंने अपनी एक उंगली घी में डुबोकर दीपक की लौ पर रख दी। उंगली धक धक कर जलने लगी। उसे दिखाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। तब पति की ज्वलंत चिता की 7 परिक्रमा करके वे उसमें कूद पड़ी। आज भी वह स्थान जहाँ वह सती हुई थी वर्धमान जिले में गुस्करा स्टेशन के निकट और ग्राम में सती डांगा नाम से प्रसिद्ध है। चितारोहण के पूर्व उन्होंने कहा था, रामदासी विवाह योग्य हो जाए तो उसका विवाह काटोया तहसील के अंतर्गत चिताहाटी निवासी धनकृष्ण मुखोपाध्याय के पुत्र गौरचंद शिरोमणि से कर देना। रामदासी की उम्र उस समय 1.5 वर्ष की थी। गौरचंद्र भी बालक थे। पढ़ने लिखने से उनका कोई सरोकार नहीं था। यूँ ही लीला मंडलियों की लीलाएं देखते सुनते इधर उधर डोला करते थे। फिर भी सती ने उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर के रूप में वर्ण किया। निश्चय ही उन्होंने अपने योग बल से उनके अंतर में छिपे एक सिद्ध महापुरुष को देख लिया था। उनकी इच्छानुसार रामदासी के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गौरचंद्र से कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक गौरचंद्र की पुस्तकों से भेंट तक नहीं हुई। एक दिन एक ग्रामवासी ने कहा, गौर तू अपने कुल का कलंक बनकर रह गया। बस उसी दिन से उन्हें पढ़ने की चटपटी लग गई। किसी पंडित से कुछ लिखना पढ़ना सीखने के पश्चात काटोया में पंचानन तर्क रत्न की टोल में भर्ती हो गए। कुछ दिन बाद काटोया के गौरांगबाड़ा के सखी चरणदास पंडित बाबा के निकट अध्ययन कर भक्ति शास्त्र में पारंगत हो गए। फरीदपुर के श्री विनोदी लाल ठाकुर महाशय से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात काटोया के श्री गौरांग महाप्रभु के नाट्य मंदिर में रहकर अध्यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में एक महान पंडित के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। महाप्रभु के मंदिर के सेवायत श्री बेनी माधव ठाकुर एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके संग से शिरोमणि महाशय विशेष रूप से प्रभावित हुए। एक दिन महाप्रभु के मंदिर में बहुत से ब्रजवासी वैष्णव आकर ठहरे। उनकी सेवा का सुयोग पाकर बेनी माधव ठाकुर का हृदय
आनंद से नाच उठा। उन्होंने गृहिणी से उनके भोग राग की अच्छी व्यवस्था करने को कहा। वह बोली, आज भोग राग के लिए घर में है ही क्या, आपने तो पहले ही वैष्णव सेवा के आवेश में सब खर्च कर दिया। यह सुनकर ठाकुर चिंता में पड़ गए, कुछ उपाय सोचने लगे। थोड़ी देर में शिरोमणि जी ने देखा कि उन्होंने अपने घर का एक दरवाज़ा निकाल लिया और उसे सिर पर ढोकर वैष्णव सेवा के हेतु बाजार में बेचने जा रहे हैं। यह देख उनके नेत्र अश्रुसिक्त हो गए, देह कांपने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस दिन उन्होंने वैष्णव सेवा का जो पाठ सीखा वह उनके जीवन का एक अंग बन गया। काटोया में रहते हुए शिरोमणि महाशय अरुणोदय में श्री गौरांग की मंगल आरती के दर्शन कर प्रभाती स्मरण, कीर्तन, गंगा स्नान, संख्या नाम जप, मंत्र स्मरण, लीला चिंतन आदि करते दिन के 2 बजे तक का समय इसी तरह भजन पूजा में व्यतीत होता। तत्पश्चात जिस स्थान पर वैष्णवगण मूत्र त्याग करते उसे परिष्कार करते और गंगा के पथ पर झाड़ू लगाते। झाड़ू लगाकर गंगा स्नान, महाप्रभु दर्शन, परिक्रमा आदि कर समागत वैष्णव और गोस्वामीगण को दंडवत प्रणाम करते और मंदिर के बाहर गड्ढे में फेंकी हुई वैष्णव प्रसादी की कणका उठाकर मुंह में डालते। तब 4 मुट्ठी चावल उबालकर उसमें सेंधा नमक डाल गिरधारी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। कोई कुछ कहता तो कहते, मुझे इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का प्रसाद सहे नहीं होता। इसी बहाने जब उन्हें कहीं कोई निमंत्रण देता तो फेंके हुए वैष्णव उच्छिष्ट में से कणका लेकर उस निमंत्रण की रक्षा करते। तीसरे पहर छात्रों को लेकर अध्यापन करते, प्रतिदिन जिस विषय का वर्णन करते, अंत में उसका श्री गौरांग में पर्यावसान और समन्वय दिखाते हुए पाठ पूर्ण करते। एक रहस्य की बात यह है, पाठ के समय उनके पास बैठे रहते प्रसन्न मुद्रा में एक वृद्ध, अनपढ़, अति सरल हृदय के विदूषक जैसे महानुभाव। उन्हें लोग खेपा ठाकुर कहकर पुकारते थे। वे उनके पत्रवाहक का कार्य करते, पर लोगों से कहते, शिरोमणि मेरा छात्र है। कभी कभी वे उनकी भर्त्सना भी करते, फिर भी शिरोमणि जी को उनके सानिध्य से सुख मिलता, उन्हें शिरोमणि जी के सानिध्य से। काटोया में शिरोमणि महाशय की एक प्रसिद्ध गोष्ठी थी। श्री विनोदी ठाकुर तो उसके एक प्रमुख सदस्य थे ही। ढाका के उथली ग्राम निवासी अद्वैतवंशी श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी प्रभु और उनके बड़े भाई जगतबंधु प्रभु भी गृह त्याग कर और श्री किशोरदास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण कर उनकी गोष्ठी में सम्मिलित हो गए। ये लोग पाठ, कीर्तन और इष्ट गोष्ठी द्वारा परमानंद लाभ करते। एक बार जगतबंधु प्रभु के अनुरोध से शिरोमणि महाशय ने 35 दिन तक नित्य 3 घंटे पाठ कर जन्माद्यस्य श्लोक की गौर पक्ष से सामंजस्य रखते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या की। उसे सुन प्रभुपाद ने कहा, पाठ सुनकर धन्य हुआ, तुम्हारे ऊपर 6 गोस्वामियों की पूर्ण कृपा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर एक बार शिरोमणि महाशय को 1 मास के भागवत पाठ के लिए वर्धमान के निकटवर्ती बातो ग्राम में सदल बल जाना पड़ा। वहां जाकर उन्हें पता चला कि इस ग्राम में विष्णु मंदिर या शालिग्राम की सेवा नहीं है। उसी समय उन्होंने
जमींदार को बुलाकर कहा, जिस ग्राम में विष्णु की अर्चा पूजा नहीं, उसमें मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। शीघ्र वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगे। इतने वैष्णवों के गांव से भूखे लौटने पर गांव के अनिष्ट होने के भय से गांव के सभी लोगों ने अन्य विनय कर उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर उन्होंने एक न सुनी। तब जमींदार ने एक अश्वारोही को 10 मील दूर किसी गांव में भेजकर किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ से शालिग्राम मंगवा कर उनकी सेवा करवाई। शिरोमणि महाशय को उनका प्रसाद ग्रहण कर पाठ करने को राजी किया। एक बार मुर्शिदाबाद जिले के ग्राम के तांत्रिक ब्राह्मण शिरोमणि महाशय को उनकी वैष्णवता की परीक्षा करने के उद्देश्य से या उनका मखौल उड़ाने के उद्देश्य से भागवत पाठ के बहाने अपने गांव ले गए। 2-4 दिन के पाठ के पश्चात उन्होंने विष्णु मंदिर के पास पाठ के स्थान पर काली पूजा के लिए पशु बलि का आयोजन किया। काली पूजा के पश्चात जब पशु बलि देना प्रारंभ किया तो प्रत्येक बार पशु पर 2 आघात करना पड़ा। इससे अनिष्ट की आशंका कर उन्होंने देवी की शरण ली। देवी ने स्वप्न में पुजारी से कहा, तुमने विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। तब ब्राह्मणों ने शिरोमणि महाशय के पास जाकर अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए रक्षा का कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। शिरोमणि महाशय ने उन्हें गंगा स्नान कर हरि नाम ग्रहण करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने बिना कुछ और सोचे विचारे गंगा स्नान किया और शिरोमणि महाशय से नाम ग्रहण कर देवी को प्रसन्न किया। कुछ दिन बाद शिरोमणि महाशय सब परिवार वृंदावन चले गए। वहाँ केसी घाट में स्थित एक मकान में, जिसे आज भी लोग शिरोमणि कुंज के नाम से पुकारते हैं, गिरिराज जी की सेवा लेकर रहने लगे। उनके वृंदावन आने के पूर्व एक घटना घटी, जिसका विवरण श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी ने सद्गुरु संग नामक ग्रंथ के 2 खंड में इस प्रकार दिया है। शिरोमणि महाशय एक प्रवीण पंडित थे। षट दर्शन, स्मृति और पुराण आदि में उनकी विशेष ख्याति थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर वे श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने गए। बहुत से गणमान्य ब्राह्मण पंडित उस सभा में उपस्थित थे। भक्त पाठक ने भागवत पाठ के पूर्व गौर वंदना की। उसे सुन शिरोमणि महाशय ने पाठक से कहा, यह कैसा भागवत पाठ, आप भागवत खोलकर देखते हुए गौर वंदना क्यों पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण पंडितों की सभा में शालिग्राम को सामने रख भागवत की यह मिथ्या आवृत्ति क्यों? भक्त पाठक ने कर जोड़कर कहा, प्रभु मैं भागवत का ही पाठ कर रहा हूँ, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वह समस्त भागवत में लिखा है। शिरोमणि तब पाठक के निकट जाकर बोले, दिखाइए तो अनर्पित चरी श्लोक भागवत में कहाँ लिखा है? पाठक ने लाइनों के बीच सादी जगह को दिखाते हुए कहा, यह देखिए। शिरोमणि ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। पाठक बोले, आप में दृष्टि शक्ति ही नहीं तो कैसे देखेंगे, आँख साफ करके देखिए ना। शिरोमणि महाशय ने गुस्से में भरकर कहा, आप शालिग्राम सामने रख भागवत स्पर्श करते हुए इतने पंडितों के सामने इतना झूठ बोल रहे हैं। तब पाठक जोर से बोले, चुप रहिए, मैं इस ब्राह्मण समाज में शालिग्राम को साक्षी कर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। भागवत की प्रति 2 लाइनों के बीच गौर वंदना लिखी है, मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूँ। आपको नहीं दिखता तो आप किसी सिद्ध महात्मा से दीक्षा लेकर आए। 7 दिन तक मैं जिन नियमों को कहूँ उनका पालन करें, 8वें दिन यहाँ आए।
तब भी यदि मैं भागवत के बीच बीच में गौर वंदना न दिखा सकूं तो अपनी जिब्या काट दूंगा। ये मैं सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ। शिरोमणि महाशय ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्ध चैतन्यदास बाबा जी से दीक्षा ली। 7 दिन तक पाठक के बताए नियमों का पालन किया। 8वें दिन उनके पास जाकर भागवत देखी तो उन्हें स्पष्ट 2 लाइनों के बीच स्वर्ण अक्षरों में गौर वंदना लिखी दिखी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। वे रोते रोते अस्थिर हो गए, भूमि पर लोटपोट होने लगे। उसी समय सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले गए। तभी से वहाँ रह रहे हैं। वे महा तेजस्वी हैं। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति इस समय वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में शिरोमणि महाशय अपराह्न में छात्रों को श्रीमद् भागवत पढ़ाया करते। एक दिन वे चतुर्थ स्कंद के दक्ष यज्ञ के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। एक छात्र ने प्रश्न किया, सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया? शिरोमणि महाशय उत्तर में कुछ कहें उसके पूर्व पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो नित्य पाठ सुनने आते थे और पाठ समाप्त होते ही दंडवत कर चले जाते, छात्रों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग इसके उत्तर में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? छात्रों ने कहा, देखने को मिले तो सुनना कौन चाहेगा। तो देखिए, कह वे उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन लगाकर बैठ गए और जय गौरांग के ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर में उनके दाहिने पैर के वृद्धांकुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित हुई। वह धीरे धीरे सारे शरीर में फैल गई और उन्हें भस्मीभूत कर दिया। शिरोमणि महाशय चीख पड़े, हाँ कैसा सर्वनाश! छात्रों ने यमुना जल से अग्नि निर्वापित करने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। अब शिरोमणि महाशय नित्य प्रातः सर्वप्रथम मेहतरानी को माँ कहकर संबोधन करते हुए प्रणाम करते। शिष्यों के प्रश्न करने पर कहते, जानते नहीं ये मेरी माँ है। शिशुकाल से मैं इनका ऋणी हूँ। तभी से ये मेरा मलमूत्र परिष्कार करती आ रही हैं, अब भी कर रही हैं। मात्र रूप से ये मेरी जैसी सेवा करती हैं, उसे देख मेरा हृदय भर आता है, इसलिए इन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में देश विदेश से आए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों को भी शिरोमणि महाशय साष्टांग प्रणाम करते। उन्हें प्रणाम करने के संबंध में जब कोई शिष्य पूछता तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू क्या जाने। तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्ति सूत्र में गांठ पड़ गई है। यह यात्री बहुत दूर रहते हैं, कोई श्रीहट, कोई ढाका, कोई मुल्तान, कोई मद्रास। गोविंद के भाव में विभावित हो श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने ये न जाने कितना कष्ट उठाकर आते हैं। ऐसा सुंदर साधु संग, ऐसा गोविंद विभावित देह, मन, प्राण और कहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं भक्तिपूर्वक इन्हें प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कब इनके समान मेरे देह, मन, प्राण भी गोविंद भाव में विभावित होंगे। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री, पुरुष और विग्रह को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल थी जो उनके चरण स्पर्श कर सकता या उनके देखते उन्हें दूर से भी पहले प्रणाम कर सकता। एक दिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य
श्रीधर उनके दर्शन करने गए। उस समय वे निद्रित थे, सोए हुए थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरणों के निकट प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे, उन्होंने देखा उनके चरण निद्रित अवस्था में ही अपने आप दूसरी ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर कुछ दूर से चरणों में प्रणाम किया। इस बार भी चरण अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तीनों बार निद्रित अवस्था में भी उनके चरण दूसरी ओर मुड़ गए। श्रीधर अवाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो श्री अद्वैत दास बाबा जी आदि अपने संगी साथियों को साथ लेकर जाते। मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते, इसलिए पाठ कीर्तन में देर से पहुंचते और सबके पीछे बैठ जाते। कोई आगे बैठने के लिए आग्रह करता तो कहते, आगे जाकर बैठने में किसी के पाँव लग जाए तो सर्वनाश होगा, इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है। कुछ दिन वृंदावन में रहने के पश्चात शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवित रहने की आशा नहीं रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज से भेष ले लिया। नाम हुआ श्री गौर शिरोमणि, गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठौर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे। वेश ग्रहण करने के पूर्व ही शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने जाते थे। उनके वेश आश्रय लेने के पश्चात उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। भजन में विघ्न पड़ने लगा। यह देख शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनसे शाम 4:30 बजे जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकलते, दर्शन करने को कहते। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने पर भी वे विरक्त न होते। दूसरे लोगों को भी संसारी हो या त्यागी वे उपदेश करते। हमें नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहाँ से उड़ नहीं जाते। उसी प्रकार हमें सभी परिस्थितियों में बाधा विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जान उनका आदरपूर्वक समाधान करते हुए भजन करना चाहिए। शिरोमणि महाशय के विशास्त्र के कुछ ही दिन बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने सिद्ध नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। उस समय वृंदावन में सिद्ध नित्यानंद दास बाबा और पंडित रामकृष्ण बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज, सिंगार भट्ट के श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी पाद और श्री नरसिंहानंद प्रभु, अद्वैत वंश के श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभुपाद, श्री नीलमणि गोस्वामी पाद, श्री हरिश्चंद्र गोस्वामी पाद, ताड़ास के श्री गंगा प्रसाद राय, श्री मदन मोहन मंदिर के कामदार प्रसिद्ध
कीर्तनिया, श्री हाजराम महाशय आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधकों के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णवों की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन करते। ये सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर एक बार हेमतपुर की रानी वृंदावन आई हुई थी। वे शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परम आनंदित हुई। पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल और वस्त्र आदि भेज दिए। उन्होंने सरल भाव से रानी के हृदय को ठेस न पहुँचे इस विचार से उन्हें स्वीकार कर लिया। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी भर्त्सना की। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर इस गर्हित कार्य के लिए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। वैष्णवों ने आदेश किया कि वे 1 वर्ष के भीतर वृंदावन में जितने मंदिर हैं सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करें। वृंदावन में उस समय 3000 मंदिर थे। एक एक दिन कई मंदिरों में पाठ किए बिना इस आदेश का पालन करना कठिन था। वैष्णव चूड़ामणि शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। तड़ास के प्रधान जमींदार राजर्षि बनमाली बाबू ब्राह्म धर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकानाथ गोस्वामी की कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ हो वे वृंदावन में रहकर अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया। श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्र दान करना ही वैष्णव सेवा नहीं है। कभी कभी तो इस प्रकार की सेवा उनके अनर्थ की सृष्टि का हेतु बन जाती है। उनका अभीष्ट है हरि कथा। हरि कथा के लिए श्रीमद् भागवत और गोस्वामीगण के ग्रंथों के अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है उसकी सार्थकता इसमें है, तुम इसकी व्यवस्था कर दो। यह भी आवश्यक है जो अंधे वृद्ध या रुग्ण मदकुरी नहीं कर सकते, उनकी औषधि पथ्य आदि की समुचित व्यवस्था कर उनके भजन में सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हें अचिरात प्रेम लाभ होगा। उनकी आज्ञा स्रोधार कर बनमाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय की व्यवस्था की तथा वैष्णवों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनकी पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की, क्योंकि उनसे कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि इन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर इसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय आचरण किया, उसके लिए आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इतना कहकर उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिनके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए।
शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से इतना भरपूर था, किसी के तनिक सा ही हिलाने ढुलाने से उछल पड़ता था। एक बार किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भक्ति लाभ करने का क्या उपाय है? उन्होंने उत्तर में भक्ति के विषय में कुछ कहने की जैसे ही चेष्टा की, वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो आया। बहुत रोकथाम के पश्चात वे बोले, श्री गौरांग महाप्रभु का चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का कोई और उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांगी हैं एकमात्र प्रेमदाता। उनके चरणों का आश्रय लो, भक्ति का अभाव दूर होगा। शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते। थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर गहरी डुबकी लगा जाते। एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान का लौट रही थी। उसे देख उन्हें ऐसा उद्दीपन हुआ, भावाविष्ट अवस्था में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है, इसलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के बिछोह की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का बिछोह अधिक असह्य होता है। नवद्वीप के श्री चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर्धान हुए, उसी दिन शिरोमणि महाशय ने रात्रि में स्वप्न में सुना कि वे कह रहे हैं, शिरोमणि में आया। वे समझ गए बाबा देह छोड़ चुके हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा। कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ मंडल गए। उन्हें छोड़ने शिरोमणि महाशय बनमाली बाबू आदि के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी ने जैसे ही सीटी दी, शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफार्म पर गिर पड़े। कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असह्य हुआ कि राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के 4-5 दिन बाद ही सन 1890 में उन्होंने संसार से प्रयाण किया। इस तरह श्री गौर किशोर शिरोमणि बाबा जी का चरित्र वर्णन किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।